थंडर क्लाउड रेन स्टॉर्म के छठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन्गथन का कलीग उसे और उसके काम करने वाले लोगों को एक गुड न्यूज देता है और उनसे कहता है कि मिस्टर सीओ को हमारा काम काफी ज्यादा अच्छा लगा और हमने सब ने इस प्रोजेक्ट पे काफी ज्यादा मेहनत भी की, हमें जल्दी गुड न्यूज मिल जाएगी। और उसकी कलीग लड़कियां भी उससे कहती है कि क्या हमें जॉब प्रमोशन मिलेगा या हमें बोनस मिलेगा। लेकिन तभी उसका एक और कलीग उन लोगों को कहता है कि हमें आज सेलिब्रेट करना चाहिए पोर्क खा के, और वो सभी लोग उसकी बातों पर एग्री करता है। लेकिन तभी उसका कलीग उससे कहता है कि जॉन्गथन, तुम्हारा जो कजन है जो नीचे कैफे में काम करता है उसे भी तुम्हारे साथ बुला के लाओ, हम उसे अच्छा खाने से ट्रीट करेंगे। और वो लोग उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी उसकी कलीग लड़की उससे कहती है कि इजोलो भी आज काम पर नहीं आया है। और उनकी बात सुनने के बाद जॉन्गथन उससे कहता है क्या आज वो काम पे नहीं आया। वो लड़की उसे ताना मारती है कि तुम तो उसके साथ ही रहते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने सुना है कि उसे आज हॉस्पिटल जाना पड़ा था जिसकी वजह से उसका बॉस भी आज कैफे लेट खोलने वाला है। ये सब बोलने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जॉन्गथन इजोल को कॉल करता ही रहता है लेकिन वो उसका कॉल उठा नहीं रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब ऑफिस छूट जाता है तभी उसका कजन उससे मिलने के लिए आता है। जॉन्गथन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी इजोल का बॉस उन दोनों को एक साथ बात करते हुए देख लेता है। उसका कजन उससे कहता है कि मैं अंकल से मिलने के लिए आया हूँ। और जॉन्गथन उससे गुस्से से कहता है कि ठीक है, मिलकर चले जाना जल्दी से। लेकिन तभी जब वो जाने वाला था उसका कजन उससे ताना मारता है और उसे कहता है क्या तुम उस बेवकूफ इजोल से अभी भी मिल रहे हो, मैंने सुना है कि वो यही तुम्हारी कंपनी के यहाँ पर ही काम कर रहा है। जॉन्गथन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता और वहां से चला जाता है गुस्से से। और आगे हम देखते हैं कि जॉन्गथन नीचे आ जाता है। तभी इजोल उसका बॉस उसे देख रहा था लेकिन उसकी तरफ बिना देखे ही जॉन्गथन वहां से गुस्से से चला जाता है। लेकिन तभी वो उसके कजन को रोक देता है, उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और इजोल का बॉस उसे कहता है कि तुम तो वही हो ना उसके कजन इजोल के। और इजोल का कजन भी उसे ताना मारता है और उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ। और आगे वो उससे कहता है कि मैं उसका कजन नहीं हूँ बल्कि वो मेरा भाई है सौतेला। लेकिन तभी इजोल का बॉस उसे कहता है कि उसे धमकी देना बंद कर दो। लेकिन तभी वो हंसने लगता है और उसके बॉस को ताना मारता है, कहता है कि क्या वो अब तुम्हारे साथ है। और आगे वो उससे कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि उसे अभी भी पार्टनर मिल गया है एक नया। और आगे वो उसके बॉस को ताना मारता है और उसे कहता है क्या वो तुम्हारे साथ मिलकर चीटिंग कर रहा है। और जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी वो कहता है कि जल्दी से मैं जॉन्गथन को बता देता हूँ कि इजोल उसे धोखा दे रहा है। लेकिन तभी उसका बॉस उसे कहता है कि मेरे साथ इस तरीके से बातचीत करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बातचीत कर रहा हूँ। आगे उसका बॉस उसे कहता है कि अगर तुम इजोल को इसके बारे में बताओगे तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी इजोल का भाई उसे कहता है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, जॉन्गथन मेरी मदद कर रहा है सब में। और आगे वो उसके बॉस से कहता है तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली में बिजनेस से ऊपर कुछ भी नहीं है। और आगे वो उसके बॉस से कहता है कि जाओ और जाके इजोल से कहो कि मेरे फैमिली के पीछे पड़ना बंद कर दो। और वो इजोल के बॉस को धक्का मारकर वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन्गथन हॉस्पिटल में आया था और डॉक्टर से बातचीत कर रहा था इजोल की हेल्थ के बारे में। डॉक्टर भी उससे बताता है कि मैंने उसके सारे टेस्ट कर दिए हैं, मैंने उसे अभी अभी पेन किलर्स दिए हैं जिसकी वजह से वो सो रहा है। और आगे जॉन्गथन डॉक्टर से कहता है क्या उस दिन हमने जो उसकी सर्जरी की थी उसकी वजह से आज उसे तकलीफ हुई। लेकिन डॉक्टर उससे मना कर देता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस सर्जरी की वजह से इजोल की हालत हुई है। आगे हम देखते हैं कि इजोल और जॉन्गथन उसकी गाड़ी में बैठे हुए थे और इजोल उससे माफी मांगता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। और आगे हम देखते हैं कि जॉन्गथन उसी के बारे में सोच रहा था जो उसे डॉक्टर ने बताया था कि उसकी जब पिटाई हुई थी बहुत ज्यादा उसकी वजह से उसे तकलीफ हुई है, तो मैं पुलिस को कॉल कर देना चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि जॉन्गथन और इजोल घर वापस आ जाते हैं और इजोल अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन तभी जॉन्गथन अचानक उसके कमरे में आ जाता है और उसका शर्ट ऊपर करके उसके जख्मों को देखने लगता है। और उसके जख्मों को देखने के बाद जॉन्गथन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता हुई कि सब क्या है, आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा चोटें कैसे लगी। इजोल उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। लेकिन जॉन्गथन उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दो, क्या ये सब तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ किया। और तभी इजोल उसकी शर्ट नीचे कर देता है और जॉन्गथन उससे कहता है कि वो तुम्हें पीटता रहा, उसे तुमने इतना ज्यादा बुरी तरीके से मारा और तुमने वो सब होने दिया, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो कि तुमने ये सब उसे करने दिया, तुम्हारा भाई कितना ज्यादा कमीना इंसान है। और आगे जॉन्गथन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इजाजत देते हो तो मैं भी उसे मार दूंगा जिस तरीके से उसने तुम्हें पीटा है उससे भी ज्यादा। लेकिन इजोल उससे कहता है कि मैं उसे समझता हूँ। और जॉन्गथन उससे कहता है कि क्या। और आगे जॉन्गथन उससे कहता है कि उसने अभी अभी उसके पिता को खोया है, इसकी वजह से मैं उसका गुस्सा समझ सकता हूँ मेरे लिए। और उसकी बातें सुनने के बाद जॉन्गथन उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, दूसरों लोगों से मुझे ये सब पता चला है। और जॉन्गथन उससे माफी मांगता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन इजोल उससे सॉरी बोल देता है। लेकिन तभी जॉन्गथन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। और इजोल उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है। और जॉन्गथन उससे ताना मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि ये सब देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना मेरे लिए इजी नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। और इजोल भी उसे देखता रहता है और जॉन्गथन उसे गुस्से से ताना मारता है और उससे कहता है तुम्हारे लिए मैं जोक हूँ, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कब तक करते रहोगे। और आगे जॉन्गथन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ में हूँ। और उसके बातें सुनने के बाद इजोल को भी काफी ज्यादा धक्का लगता है और वो भी रो देता है।
लेकिन तभी वो उससे कहता है कि जोंगतन चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और जोंगतन उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो। और रिचल उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है। लेकिन तभी जोंगतन उससे गुस्से से कहता है कि आखिर तुम मुझसे ब्रेकअप की बातें क्यों कर रहे हो, आखिर इसकी वजह क्या है, क्या तुम्हें मेरे साथ खेलने में मजा आ रहा है। और रिचल उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन तभी जोंगतन हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा ना मेरे साथ ऐसे खेलने में और मुझे इस तरीके से कंट्रोल करने में। और रिचल उसे समझाने लगता है। लेकिन तभी जोंगतन उससे कहता है कि तुम कब से सब प्लान कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन तभी उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ कि तुम्हें जिसने तकलीफ दी है मैं उससे तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए तैयार हूँ और तुम उसकी वजह मुझे ही हर्ट करे जा रहे हो। और आगे जोंगतन उससे कहता है कि तुम्हें ब्रेकअप चाहिए है ना। लेकिन तभी इचोल उससे कहता है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और जोंगतन उससे कहता है कि तो क्या। और इचोल उससे कहता है कि तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इचोल उससे ताना मारता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये प्यार एक तरफा है। और जोंगतन उसे गुस्से से ताना मारता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें करके तुम मुझे दुख पहुंचा सकते हो। और आगे जोंगतन उससे कहता है कि मुझे बस उसे खत्म करना है, मुझे बस यही करना है ना। और जोंगतन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से इचोल की चीजें नीचे फेंकने लगता है। और इचोल भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन जोंगतन उसे भी धक्का मार देता है और जोर जोर से उसके कमरे की सारी चीजें तोड़ने लगता है। और इचोल उसे हक कर लेता है और रोने लगता है और उसे कहता है कि इसे मत करो। लेकिन जोंगतन उसे गुस्से से कहता है कि ऐसे मत करो, ये सब नाटक बंद कर दो। और इचोल उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम ऐसे ही हर्ट होते रहोगे। जोंगतन उसे कहता है कि मैं सब इससे हर्ट नहीं होऊंगा, मैं बस अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। लेकिन तभी इचोल उसे कहता है कि इन सब में मैं ही ज्यादा हर्ट हो रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। और वो जोर जोर से रोने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि इचोल अपने ऊपर ही सारा ब्लेम लेता है जो उसके पिता के साथ हुआ और जो अभी जोंगतन के साथ हो रहा है। और आगे वो उससे कहता है कि मुझसे भी प्यार करता है उसके साथ यही होता है। और जोंगतन भी इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि तुम नहीं जा रहे हो है ना। और आगे वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इचोल से कहता है कि तुमने तुम्हारे पिता का बहुत ज्यादा साथ दिया और अब तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। लेकिन इचोल उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि शायद मैं ज्यादा ग्रीडी हो गया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सब मेरी ही गलती है। लेकिन जोंगतन उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब उसकी वजह से नहीं हुआ है, वो अपने आप को गलत समझ रहा है और आगे से जो कुछ भी होगा वो उसके साथ ही रहेगा, वो उसे ये बात प्रॉमिस करता है। लेकिन इचोल उससे कहता है कि उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और इचोल जोर जोर से रोने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि इसकी वजह से जोंगतन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करे जा रहा था। और उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा पी रहे हो, बंद करो। लेकिन जोंगतन उससे हटा देता है और ड्रिंक करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर इचोल का भाई आ जाता है और उसे ताना मारता है कि तुम मेरी तरफ से पी रहे हो क्या। और जोंगतन उसे गुस्से से देखता है और उससे कहता है क्या तुम अभी भी नशे में हो। और आगे वो उठकर उसे कहता है कि चलो स्मोक करने के लिए बाहर चलते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों स्मोक करने के लिए बाहर आ जाते हैं और जोंगतन भी उसे अपनी सिगरेट दे देता है। लेकिन तभी जब वो अपनी सिगरेट जलाने के लिए जोंगतन की तरफ मुड़ता है, जोंगतन उसे मार देता है। और आगे वो उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका भाई भी उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और आगे हम देखते हैं कि जोंगतन उसे और भी ज्यादा हर्ट करने लगता है। लेकिन तभी उसका दोस्त वहां पर आ जाता है और उसे वहां से रोक देता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। उसका भाई भी खड़े होकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है बेवकूफ, तुम पागल हो गए हो। और जोंगतन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जो तुमने इचोल के साथ किया। और आगे उसका भाई उसे ताना मारता है और उसे कहता है कि इचोल ने तुम्हें सीड्यूस किया, आखिर तुम उसके लिए कैसे पागल हो गए। और इचोल उससे कहता है और जोंगतन उससे कहता है कि अपनी जबान बंद करो। और आगे वो उससे कहता है कि मैंने देखा है कि कैसे वो मेरे पिता के सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता था, लेकिन जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तो वो तुमसे ही चिपकता रहा पूरे अस्पताल में। लेकिन जोंगतन उससे वैसे गुस्से से कहता है कि अपनी जबान बंद करो। और आगे उसका भाई और उसे ताना मारने लगता है और उससे कहता है कि तो ये बात सच है ना, उसने तुम्हें सीड्यूस किया। और आगे वो उससे कहता है कि वो मेरे साथ बेईसाई करता है और वो दूसरों के साथ भी अभी भी वो किसी के साथ घूम रहा होगा। मेरे भाई ने तो तुम्हें बेवकूफ बना दिया जोंगतन। उसके बात सुनने के बाद जोंगतन को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोंगतन अपनी ऑफिस के बाहर ही अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और वो उसके भाई की बातों के बारे में ही सोच रहा था, कैसे उसने उसे कहा था कि वो इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है। और वो सब सोचने के बाद जोंगतन को फिर से गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर उसका कलीग आ जाता है और उससे कहता है कि मिस्टर सीओ तुमसे मिलना चाहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो अपने डैड के साथ कार में बैठा हुआ था। उसके डैड भी उसे गुस्से से कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो और अच्छे से बर्ताव करो, जिससे पहले तुम कंपनी ज्वाइन करो। और जोंगतन अपने पिताजी से कहता है कि मैं दोनों भाइयों के बीच में फंस गया हूँ, लेकिन ये बात इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है। और उसके डैड भी उसे ताना मारते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो लोग यही चाहते हैं कि तुम इस तरीके से बिहेव करो। लेकिन जोंगतन अपने पिताजी
उससे कहता है कि नहीं वो नहीं चाहते, लेकिन तभी उसके पिताजी इजोल का नाम ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि उस लड़के से तुम दूर ही रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन तभी जॉनसन अपने पिताजी से कहता है कि मैं अपने कजन के साथ करीब हो रहा हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि उससे दूर रहो, मुझे पता है कि वो तुम्हें अपने जाल में खींच ना रहा है। और आगे उसके डैड उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि उसके लिए तुम्हारे भी प्लान मौजूद है। और आगे उसके डैड उससे कहते हैं उसे जरूर तुम्हारी कोई ना कोई वीकनेसेस पता होगी। लेकिन जॉनसन अपने डैड से कहता है कि वो मेरी वीकनेस नहीं है। और आगे वो अपने पिताजी से कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना और गाड़ी से उतर कर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके डैड भी उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उसके करीब आकर उससे कहता है कि सब तुम्हारे लिए नहीं हो रहा, बल्कि अगर तुम ये सब बंद कर दोगे तो उस लड़के के लिए ही अच्छा होगा। और जॉनसन उसके डैड के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आपको उसको हर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उससे दूर ही रहेंगे। उसके करीब जाने की हिम्मत भी न कर रहा। लेकिन तभी उसके डैड उससे चाटा मार देते हैं और उससे कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो। और आगे हम देखते हैं कि जॉनसन अपने घर में वापस आ जाता है और देखता है कि इजोल सोफे पर बैठा हुआ था। और उसे देखने के बाद इजोल खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रुका हुआ था ताकि तुम्हें मैं बाय बोल सकूं। लेकिन तभी वो उसके चेहरे पर चोट देखकर उसके करीब आकर उससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ, क्या तुमने किसी के साथ झगड़ा किया। लेकिन तभी जॉनसन उससे कहता है कि तुमने मुझे डेट किया, क्या ये बात तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हुई। और इजोल उससे कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। जॉनसन उससे कहता है कि मुझे जवाब दो। लेकिन इजोल उससे कहता है कि तुम्हारे साथ मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, जितना मैं पहले कभी भी नहीं था। और उसकी बातें सुनने के बाद जॉनसन भी इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि मैं बस यही सुनना चाहता था। और आगे जॉनसन उससे कहता है कि अब मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहने के लिए। और आगे वो उससे पूछता है क्या तुम हो। लेकिन तभी इजोल उसका हाथ छोड़ देता है। लेकिन जॉनसन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आज से तुम वही करो जो तुम्हें पसंद हो। लेकिन इजोल उससे कहता है कि मैं तुम्हारी वीकनेस नहीं बनना चाहता। और उसकी बातें सुनने के बाद जॉनसन भी अपने आप से यही कहता है कि ये बात तो सच है कि इजोल ही मेरी कमजोरी है, इससे पहले मुझे कोई भी कमजोर नहीं कर पाता था। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जॉनसन उससे कहता है कि तुम मेरी कमजोरी नहीं हो इजोल, तो ये कहना बंद करो कि तुम्हारे लिए सभी मुसीबत में आ जाते हैं। और उसकी बातें सुनने के बाद इजोल भी इमोशनल हो जाता है और जॉनसन आगे उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरी तरीके से समर्पित हो चुका हूँ। लेकिन उसकी बातों को काटते हुए इजोल उससे कहता है कि जॉनसन तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। और आगे जॉनसन उससे गुस्से से कहता है कि मुझे वैसा फ्यूचर नहीं चाहिए और मैं तो तुम्हारे साथ ही फ्यूचर देख रहा हूँ, तो मुझे जवाब दो। लेकिन इजोल उससे कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम मुझे सोच रहे हो, मैं तुम्हें कुछ बता लेना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। जॉनसन उससे कहता है कि वो क्या बात है। और आगे इजोल उससे कहता है कि तुम ये सोचो कि मैं तुमसे झूठ बोला हूँ। और जॉनसन उससे कहता है कि मुझे पता है। और इजोल उससे कहता है कि तुम्हें क्या पता है। जॉनसन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने भाई के साथ भी सो चुके हो। लेकिन जॉनसन इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे परवाह नहीं है इस बात की कि तुम अपने भाई के साथ सोए हो या हॉस्पिटल में कहीं पर या कहीं और जगह पर कुछ और लोगों के साथ सोए हो, मुझे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद इजोल को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जॉनसन उससे कहता है कि रुको। लेकिन इजोल उसकी बात नहीं सुनता और आगे जाने ही लगता है। लेकिन जॉनसन तभी उसे धमकी देता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से अभी चली जाओगी तो सचमुच में सब कुछ हमारे बीच में जो था वो खत्म हो जाएगा। और वो उसके ऊपर चिल्लाने ही लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और इजोल वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से जॉनसन का भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉनसन उसके कैफे में आ जाता है और उसके बॉस से कहता है क्या तुम्हें पता है कि इजोल कहाँ पर है। लेकिन उसका बॉस मना कर देता है और जॉनसन उसे ताना मारता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे घर पर है। और उसका बॉस उसे कहता है कि हाँ मैं तो यही चाहता था कि वो मेरे घर पर हो। और आगे जॉनसन उसे धमकी देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा और सब कुछ सामने आ जाएगा, तो अपनी बदइज्जती से आने से पहले मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, मुझे बताओ कि मेरा इजो कहाँ पर है। लेकिन तभी जॉनसन उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा रूडली तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। जब से वो मुझे छोड़कर चला गया है मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए मुझे लगा कि वो तुम्हारे घर पर है तुम्हारे साथ, इसलिए मैं कुछ भी बातें करने लगा। लेकिन आगे वो उससे कहता है कि मुझसे फोर्स नहीं करूंगा मेरे साथ रहने में, बस मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। और उसका बॉस उसे कहता है कि आओ बैठकर बात करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही बैठे हुए थे और उसका बॉस उसे कहता है कि तुम उसके लिए कितने सिंसियर हो। और जॉनसन उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और उसका बॉस उसे कहता है कि इजोली क्यों, तुमने उसका ही चुनाव क्यों किया है तुम्हारे पार्टनर के रूप में। और जॉनसन उससे कहता है कि किसी को जानने के लिए और चाहने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसका बॉस उसे ताना मारता है और उसे कहता है तुम्हें पता है कि ये बात उसे हर्ट कर सकती है। लेकिन जॉनसन उसके बॉस से कहता है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, इजोल को भूल जाओ। और उसका बॉस वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जॉनसन उसे अपना कार्ड दे देता है और उसे कहता है कि अगर वो तुम्हें कहीं पर मिले तो मुझे प्लीज कॉन्टेक्ट करके बताना कि वो कहाँ पर है। और वो उससे प्लीज बोलता है और उसका बॉस वो कार्ड ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि जॉनसन अपनी कंपनी के बाहर जा रहा था, लेकिन तभी उसके डैड का सेक्रेटरी उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। लेकिन जॉनसन उससे ताना मारता है और उससे कहता है क्या मेरे डैड ने तुम्हें
मेरे पीछे लगाया है मेरी जासूसी करने के लिए। लेकिन उसका डैड का सेक्रेटरी उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आगे हम देखते हैं कि वो उसके डैड के सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर रहा था और उसका डैड का सेक्रेटरी उससे कहता है कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ ताकि फ्यूचर में तुम्हें कंपनी हैंडल करने में आसानी हो। और उसकी बातें सुनने के बाद जंगतन को फिर से इजोल की याद आती है कि कैसे उसने उससे कहा था कि उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है और वो उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहता। और उसके डैड ने भी उसे ही कहा था कि किसी भी कमजोरी के लिए जगह नहीं है उसके फ्यूचर में। और तभी जंगतन उसके सेक्रेटरी से कहता है कि तुम इजोल से मिले हो है ना। और आगे वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम इजोल से मिले हो। लेकिन उसका सेक्रेटरी उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और आगे इजोल की बात सुनने के बाद जंगतन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है मुझे बताओ। और उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि इसे बिहेव मत करो, हम कंपनी में है। और आगे उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि इजोल 9 सालों से हमारे परिवार के लिए काफी ज्यादा लॉयल रहा है, इसलिए तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था कि उसे कुछ पैसे दे दो। और जंगतन उससे कहता है क्या उसने वो पैसे ले लिए। और उसका सेक्रेटरी उससे हाँ बोल देता है। और आगे उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि मैंने जो उसके पैसे दिए थे वो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए थे जो उसने एक्सेप्ट कर लिए। जब मैंने पहले उसके साथ बातचीत की थी पैसों के बारे में तो उसने कहा था कि वो उसके बारे में सोचेगा। और कुछ दिन पहले ही मैंने जब उसे कॉल किया था तो वो मान गया पैसे लेने के लिए। लेकिन तभी जंगतन हंसने लगता है और उससे कहता है कि लगता है कि तुम बहुत दिनों से उसमें टच में हो, तुम दोनों ही एक दूसरे के। और आगे जंगतन उसे ताना मारता है और उसे कहता है कि उससे मुझसे भी बहुत सारे पैसे मिल सकते थे लेकिन फिर भी उसने इतना ज्यादा कठिन रास्ता अपनाया खुद के लिए। लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, मैंने उसे जो पैसे दिए थे वो क्लियर सेटलमेंट था, अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप रखते तो उससे तुम दोनों को कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन तभी उसकी बात को रोकते हुए जॉनसन उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ और उसका सेक्रेटरी वहां से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि इजोल को जॉनसन मैसेज करता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो सबके लिए, इन सब में मैं ही पूरी तरीके से फेल हो गया, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और आगे वो इजोल को मैसेज करता है और उसमें लिखता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन तभी उसे इजोल का भी मैसेज आ जाता है और उसे पढ़कर वो हैरान हो जाता है क्योंकि इजोल ने इसमें ये लिखा हुआ था कि मैं मेरे भाई के साथ कभी भी नहीं सोया हूँ। और उसका वो मैसेज पढ़ने के बाद जंगतन को भी खुशी होती है और वो हंस देता है। और तभी थंडर क्लाउड और रेनस्टॉर्म का 6वां एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।